ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 नवंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम बच्चे हो, आज बाप दादा अपने दिल तख्त नशीन। फिर दूसरा बाबा ने कहा भ्रिकुटी के तख्त नशीन। तो बाबा ने कहा आज बाबा चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन बच्चों को देख रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा जो दिल तख्त नशीन हैं वही बच्चे विश्व के तख्त नशीन बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे चेक करो सारा दिन में क्या करते हो, सदा बाबा के दिल तख्त पर रहते हो या कभी कभी इस देह रूपी तख्त अर्थात मिट्टी पर भी पांव रखते हो। तो बाबा ने कहा देवभान भी क्या है, मिट्टी है ना। कितना बड़ा भाग्य है सारे विश्व में परमात्म दिल तख्त नशीन बनना, परमात्म दिल तख्त मिलना एक बहुत बड़ा भाग्य है। तो बाबा ने कहा आज बाबा यही बच्चों का देख रहे थे कि सदा तख्त नशीन है। फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर राज खोला कि बच्चे जो संगम युग पर सदा दिल तख्त नशीन है वो भविष्य में भी राज तख्त नशीन बनते हैं। बाबा ने कहा भले तख्त तो जो राज तख्त है वो तो टन बाई टन मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रॉयल फैमिली संबंध में सदैव रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कितना ध्यान रखना चाहिए बच्चों को दिल तख्त नशीन बनने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा एक ही बात बच्चों को कहते हैं कि एक आशा है बाबा की, क्या कि रिटर्न जर्नी, बाप दादा के प्राप्तियों का एक रिटर्न शब्द याद रखो। बाप दादा के प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का सदा रिटर्न करना है और ये याद रखना है कि रिटर्न जर्नी है। अब वापस रिटर्न जर्नी माना वापस घर जाना है। अपने को गेस्ट समझेंगे ना, गेस्ट समझेंगे तो बेस्ट बन जाएंगे। इसलिए रिटर्न जर्नी होगी तो गेस्ट हाउस समझेंगे, कहीं भी अटैचमेंट नहीं होगी, क्योंकि सब दुखों का कारण मैं और मेरा अटैचमेंट हो जाती है। अगर गेस्ट समझते हैं रिटर्न जर्नी माना गेस्ट, बस मुझे तो अब वापस जाना है ना, परम धाम जाना है, घर वापस जाना है, तो फिर कहीं भी किसी प्रकार का वो अटैच नहीं होंगे। और दूसरी बात, मुझे रिटर्न करना, कितना बाबा ने हमें पालना दी, शक्तियां दी, गुण दिए, प्राप्तियां दी, तो क्या हमारा क्या फर्ज बनता है, हमें औरों को, लाखों करोड़ों आत्माएं विश्व की प्यासी आत्माएं, उनको रहम दिल बन के देना है। इसलिए इसको बाबा ने कहा रिटर्न जर्नी। फिर बाबा ने कहा इसका क्या तरीका है, इसका तरीका है हर कदम में, हर संकल्प में, हर वचन में बाबा ने कहा फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो बाबा ने कहा फिर रिटर्न सहज कर पाएंगे। तो कॉपी करना तो बाबा ने कहा आसान है ना, बस फुट स्टेप पे फुट स्टेप हर संकल्प को चेक करो। ब्रह्मा बाप का संकल्प ऐसा था, हर वचन को चेक करो, ऐसा वचन था, हर कर्म को चेक करो, तो वो फॉलो करते चलो तो बच्चे जल्दी ही तुम फिर बाप समान बन जाएंगे। फॉलो फादर बस करना है, ये अंदर दृढ़ लक्ष्य रखो। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ब्रह्मा बाबा के लास्ट के 3 शब्द क्या थे, ब्रह्मा बाबा के लास्ट के 3 शब्द थे निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। सदा निराकारी स्थिति में रहना है, अर्थात अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। तो बाबा ने कहा निराकारी स्थिति, उसी के लिए भ्रिकुटी तख्त नशीन कहा। भ्रिकुटी के ऊपर जैसे मैं आत्मा बैठी हूं। और निरहंकारी बाबा ने कहा थोड़ा ना थोड़ा अभिमान रोब के रूप में होता ही है। तो बाबा ने कहा वो जरा भी ना हो, निर्माण बनना है, अभिमान जरा ना हो। निर्माण बनेंगे तो निर्माण करेंगे, नव निर्माण करेंगे, तो अभिमान का अंश भी ना हो, तो निरहंकारी। और जब निरहंकारी बनेंगे तो उससे फिर निर्विकारी बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा के 3 शब्द याद रखना है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। आज बाबा ने ड्रिल भी कराई
अभी अभी बच्चे अच्छा 1 सेकंड में निराकारी बन जाओ, परम धाम निवासी शिव बाबा की किरणों के नीचे। फिर बाबा ने कहा अभी अभी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। तो ये बाबा ने ड्रिल कराई, कुछ देर एक्सरसाइज कराई। फिर बाबा ने टीचर्स को खास एड्रेस किया। टीचर्स क्या हैं? टीचर्स भी ऐसे निर्माण चित्त है ना, सदा निर्माण चित्त बन के रहना ना, तभी नव निर्माण करेंगे ना। टीचर्स हैं बाप समान, सदा बाप समान ऐसी सेवा करनी है। फिर बाबा ने कुमारों को भी बहुत आज अप्रिशिएट किया। कुमार हैं कमाल करने वाले, कमाल करेंगे ना। गवर्नमेंट भी यूथ से घबराती है ना। तो ये यूथ कौन है? बाबा ने कहा तुम्हारा क्या टाइटल है? तुम हो शांति दूत। कौन सी कमाल करेंगे? सारी दुनिया में अशांति जो फैली हुई है उसको खत्म करके शांति की स्थापना कर देना, यह है शांति दूत का काम। करेंगे कार्य। बाबा ने कहा दिल्ली में भी, सबसे पहले दिल्ली में करो, सारे विश्व में करके दिखाने। कुमारों में बहुत असीम शक्ति है, जो चाहें कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। तो कौन सी बात संभव करनी है? शांति दूत, सारी और शांति फैलाना, अशांति के वातावरण को खत्म कर देना। फिर बाबा ने कुमारियों से भी आज संबोधन किया। कुमारियां क्या हैं? बाबा ने कहा कुमारियां हैं कमाल करने वाली। 21 जन्मों का, कहते हैं ये गायन है, एक कुमारी 21 जन्मों का उद्धार करती है। तो ये किसका गायन है? तुम्हारा 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल हो गए ना, 21 जन्म हो गए ना। तो ये कुमारियों को विशेष कमाल करनी है। बाप दादा क्या कुमारियां क्या है? नौकरी करनी है क्या? नौकरियां करने वाली हैं या विश्व कल्याण करने वाली हैं? नौकरी भले करें, जॉब भले करें, बाबा मना नहीं करता। किसी किसी की मजबूरी होती, सभी तो समर्पित नहीं होंगी ना। लेकिन करते हुए विश्व कल्याणकारी साथ साथ बन के रहना। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स को याद किया। बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स की क्या विशेषता है? सदा जी हाँ करते। हाँ जी का पाठ डबल फॉरेनर्स ने पक्का किया है। और हर वक्त धुन रहती कि विश्व का कोई भी कोना खाली ना रह जाए, सब जगह बाबा का पैगाम पहुंचाना ही है। पहुंचा दिया है ना। कोई रह गया है? कोई रह गया है तो कुछ एक ने कहा मिडल ईस्ट के कुछ देश रह गए हैं बाबा, तो वो भी पहुंच जाएगा। लेकिन जिस धुन से लगे हुए हैं वो भी कार्य सहज ही हो जाएगा। तो बाबा ने डबल फॉरेनर्स को भी बहुत अप्रिशिएट किया कि ये बच्चों को कार्य करके दिखाना है। तो इस तरीके आज की मुरली में फिर बाबा ने जो वरदान में कहा, सबसे श्रेष्ठ बाबा ने वरदान की बात कही, सर्व आत्माओं के प्रति अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भाव। दाता बन के, लेवता नहीं। कई लोग होते हैं हाँ देते भी हैं लेकिन लेने की भी भावना रखते हैं। कई लोग होते हैं बस लेता ही जाऊं, इधर से भी लूटूं इधर से भी लूटूं। और कईयों का है सदा दाता, देना ही देना, देना ही देना। जो भी दिन में आत्मा संपर्क आए, संबंध में आए, उसे कुछ ना कुछ देना ही है। तो ऐसे मास्टर दाता कब बनेंगे? जब सदा शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं चारों ओर फैलाते रहेंगे, तब मास्टर दाता बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे मास्टर दाता भाव। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन था, स्लोगन बाबा की मुरली का था, सदा प्रेम सुख शांति आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। कितना बड़ा बाबा ने कार्य दिया। सारा दिन चेक करें, योग कनेक्ट होके शिव बाबा के साथ कभी प्रेम के सागर में समा जाए। इतना प्रेम बाबा से, लव लीन कहते हैं ना, वो लीन हो गया, ब्रह्म लीन हो गया, विलीन हो गया। विलीन नहीं होती है आत्मा, परमात्मा के लव में लीन हो जाती है। तो प्रेम के सागर में समाये रहें। क्षमा करना, आज हम मुरली ट्रेन से कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, परंतु सुबह अमृत वेले 3:30 उठ के मजे से योग किया, फिर मुरली पढ़ा, फिर मुरली मंथन, ताकि आप सबको 7:30 बजे तक मिल जाए। तो बाबा कहते कभी भी आलस्य अलबेलापन नहीं आए। आज की मुरली में भी था,
कई बच्चों में अलबेलापन होता है, क्योंकि बाबा कहते बेफिक्र बादशाह बनो, कहते हो जाएगा हो जाए। दोनों के शब्द एक होते हैं, तीव्र पुरुषार्थी के भी तो उनके भी दोनों के शब्द एक हैं। तीव्र पुरुषार्थी भी कहते करके ही दिखाएंगे, हुआ ही पड़ा है, और अलबेलेपन वाले भी कहते हो जाएगा, बिल्कुल सब हो जाएगा। बाबा ने कहा रूप दोनों का अलग अलग है, तो हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो सदा प्रेम शांति आनंद सागर के उसमें समाये रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।